पहले पूर्ववर्ती केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा के ग्रंथालय के रूप में किया जाता था। 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठकें हुई। और मौजूदा समय में हम लोकसभा अध्यक्ष भी अब देख पा रहे हैं, ओम बिरला, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मौजूद हैं और सभी का अभिवादन यहाँ पर वो कर रहे हैं। अमृता, लेकिन प्रीति, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं, आप देखिए ये सभी बड़े लीडर्स जो हैं एक साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, चेहरे पे खुशी है और एक उत्साह भी है, उमंग भी है, जोश भी है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस केंद्रीय जो कक्ष है या ये जो संसद का पुराना भवन है, इससे विदाई लेने का एक भावुक क्षण भी है। और ये जो फीलिंग्स हैं मिली जुली, प्रीति, हम चेहरों में देख सकते हैं। जो लीडर्स हमारे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, मैं केंद्रीय कक्ष की बात कर रही थी, चूंकि इसका उपयोग अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाता है। अब तक लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो चुका है। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार, ठीक 11 बज गए हैं और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आज आखिरी बार इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन और एक नए संकल्प के साथ संसद के नए भवन की ओर सभी सांसद प्रस्थान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित होने का दिन है। ये दिन परिवर्तन का है, एक नए शुभ आरंभ का, पुरातन से नवीनता की ओर बढ़ने का, परंपराओं को साथ लिए आधुनिकता के साथ कदम ताल करने का। और इसी पल को एक साथ जीने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब संबोधन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगी लोकसभा में कार्यकाल की दृष्टि से वरिष्ठतम वर्तमान संसद सदस्य श्रीमती मेनका गांधी जी को। Honorable Vice President, Chairman of the Rajya Sabha, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Ministers and esteemed colleagues of this distinguished House. Actually, I'm as surprised to be here as you are to see me. This is a historic day today. I'm proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I'm grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going to a new building and hopefully this grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, I have been entrusted with the responsibility of addressing this esteemed assembly as the most senior parliamentarian in the Lok Sabha. I entered Parliament at the age of 32, 9 years after the death of my husband. My debut was as Minister for Environment. Today, 35 years later, I have spent most of my adult life in this institution, and I have seen 7 prime ministers and the shaping of grand history. In this house also, in this house, in the year 1947, 22nd January,
the objectives resolution numbering 8 was passed, was adopted, which was proposed by Jawaharlal Nehru ji also, which had inspired the shaping of our constitution in subsequent stages also. राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, उपसभापति श्री हरिवंश जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री आदिर रंजन चौधरी जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसदगण, नमस्कार। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सादर धन्यवाद सर। अब मेरा सादर अनुरोध राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। Honorable Vice President of India, Honorable Prime Minister, Honorable Speaker Lok Sabha, Honorable Leader of the Rajya Sabha, Honorable Sri Adir Ranjan Chaudhary ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Honorable Members of Parliament, and all the respected leaders. We have all gathered here today to commemorate the rich legacy of the Parliament of India in this historic Central Hall. When we talk about Indian parliamentary heritage, the hallowed precinct of this Parliament House and the Central Hall, where we have gathered today, hold a very special significance. The Constitution of India is the bedrock of Indian democratic polity. It is in this very Central Hall that the Constituent Assembly held its sittings from 1946 to 1949, spanning a period of 2 years, 11 months, and 17 days. Today, we humbly recall the phenomenal contributions made by Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, Pandit Jawaharlal Nehru ji, the first Prime Minister, and architect of modern India, Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of India, and Dr. B.R. Ambedkar, architect of Indian Constitution. It is also an occasion to recall with gratitude the contributions of Sri G.V. Malvankar, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and also acknowledge the collective contribution by members of the Constituent Assembly, Provisional Parliament, and First and all subsequent Lok Sabha. अब मेरा माने आग्रह है माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप हम सभी को अपने शब्दों द्वारा अनुग्रहित करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय संसद सदस्यगण, आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो हमारी देश की आज़ादी का साक्षी रहा, जो संविधान निर्माण का साक्षी रहा, जिसमें अनेक परिवर्तन एवं ऐतिहासिक निर्णय हुए, इस
इसी केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी हमें मिला। विश्व के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने यहाँ संबोधन करते हुए हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त की और आज इस केंद्रीय कक्ष से हम सब लोग नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नया संसद भवन हम सब के लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा, मेरी ऐसी आशा है। आज इस अवसर पर उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया। मैं आज उन महान नेताओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस केंद्रीय कक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना दायित्व निभाया। आज हम उन सभी मान्य सदस्यों को भी स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन जिन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश की प्रगति में योगदान दिया। मैं आज संसद के उन सभी माननीय सांसदों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिनके लंबे संसदीय अनुभव का लाभ आज हमें मिल रहा है। ये संसद भवन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं, निर्णयों और परिवर्तनकारी कानूनों के निर्माण का साक्षी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा विनम्र अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि, सभी माननीय सांसदगण, आपको और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्माननीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है।
आज़ादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहाँ शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती हैं और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, श्री पीयूष गोयल जी, लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, श्री अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक होमवर्क दे दिया और प्रधानमंत्री जी के बाद बोलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। On this momentous occasion, as we stand on the threshold of adding a new chapter to the annals of our parliamentary democracy, I congratulate you all on our phenomenal rise. We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall, and move to the new one. Traversing over 7-decade journey from Samvidhan Sabha to the present day in Amrit Kal, these hallowed precincts have witnessed many a milestone. Honorable members, from tryst with destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative, impactful, forward-looking GST regime at midnight of June 30, 2047, and now this significant day. आज़ादी के अमृतकाल में आइए नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ अब कदम बढ़ाएं नव निर्माण की ओर। गणपति गजानन का आशीर्वाद लें, प्रस्थान करें संसद के नए भवन की ओर, जो भव्य है, विशाल है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है, नए भारत का जीवंत स्वरूप है, जहां नूतन है और पुरातन भी, जहां कारीगरी है और तकनीक भी। चलिए कदम बढ़ाएं भारत की संसद के
नए भवन की ओर और नए लक्ष्यों के साथ रचें नया इतिहास। जय हिंद, जय भारत। Have it. Send a hello to me on WhatsApp.